in this part we will be studying the other way to solve questions of permutation, जिसमें हम फॉर्मूला लगा लेते हैं. तो कभी अभी आप लोगों को ऐसी भी चीज दिखेगी NPR, जिसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. जब भी NPR इस तरह का कुछ दिखे उसका मतलब होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल. तो मानो अगर मेरे को कुछ ऐसा दिखे 5p2, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2, दैट इज 3 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल सॉल्व करना हमने सीखा ही था. हम 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, विच इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल. और नीचे भी है 3 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 20. अभी हम बस ये वाले टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर के कभी कभी आ जाते हैं. फिर इसकी एप्लीकेशन ऑन क्वेश्चंस ऑफ परम्यूटेशन वो देखेंगे. जो भी अभी तक अपन ने करा है सेम क्वेश्चन होंगे, बस उसमें ये वाला मेथड भी लग जाएगा और उससे क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा. सो अभी तो हम बेसिक जो क्वेश्चंस है ऑन पी वो देखना चाह रहे हैं. अब जैसे कभी कभी ऐसे लिखा होगा, कभी कभी अगर ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब होता है ब्रैकेट में अगर लिखा है 15p5. 15p5 आपको पता है क्या होता है, 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 5 विच इज 10 फैक्टोरियल. ठीक है. और अगर कभी कभी ऐसे लिख के आ जाए 5,5, तो ये हो जाएगा 5p5 विच इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल. और मैंने तुम्हें बता रखा है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है. ठीक है, तो वो आप 1 डाल दोगे, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा. 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है. कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन में इस तरह से दिया होगा 2 इंटू p5,3 इज इक्वल टू pn,4 और हमें फाइंड करना है n. ठीक है. इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 5p3 इज इक्वल टू np4. अब इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल. अब 2 फैक्टोरियल और 2 तो 1 ही होता है, कट गया. यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अपनी 120 और यहाँ आ जाएगा n फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल. ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 120. 120 को अगर मैं स्प्लिट करूं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 4 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ. और वो इक्वल है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3. अब बहुत बार हम लोग कंपटीशन में ट्रिक यूज करते हैं और वही ट्रिक आप लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में भी यूज करनी पड़ सकती है, जिसमें बाय कंपैरिजन हम सॉल्व कर सकते हैं. अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई और मेथड हमें समझ नहीं आ रहा, बिकॉज अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो n की पावर 4 में इक्वेशन निकलेगी. फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे हिट एंड ट्रायल करके, वो एक तरीका है. दूसरा तरीका है आप इस 120 को स्प्लिट कर दो. इसको 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिख सकते हो और स्प्लिट ऐसे करो कि ये कुछ नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन में आए. कितने नंबर, 4 नंबर जिन जो सक्सेसिव हो और जिनके मल्टीप्लीकेशन में हमें 120 मिले. और क्योंकि यहाँ पे इस तरफ देखो 4 नंबर हैं जो सक्सेसिव हैं, n-3 फिर n-2 फिर n-1 फिर n. ऐसे ही आपको इस तरफ 4 नंबर चाहिए जो सक्सेसिव हो और जिनका मल्टीप्लीकेशन 120 दे. अब डायरेक्टली बाय कंपैरिजन आप कह सकते हो कि जो n की वैल्यू है वो 5 होगी, क्योंकि n अकेला है. यहाँ 5 ले लो, अगर n को यहाँ n की वैल्यू 5 डालो तो 4 मिल जाएगा, n की वैल्यू 5 डालो तो 3 मिल जाएगा, n की वैल्यू 5 डालो तो 2 मिल जाएगा. सो बाय कंपैरिजन आई कैन से n विल बी इक्वल टू 5. इसमें आप एक तरफ यहाँ पे लिखो np4 इक्वल टू 20 इंटू np2. ठीक है. अब यहाँ हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल
इज इक्वल टू 20 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखो n फैक्टोरियल इधर कट गया, n माइनस 2 फैक्टोरियल को उधर ले जाओ, तो हम लिख सकते हैं n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। n माइनस 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये कट गया, इक्वल टू 20। ठीक है, अब मुझे 20 को इस तरह से ब्रेक करना है कि वो उनका प्रोडक्ट जो है वो 20 आए और दो टर्म्स जो सक्सेसिव हो, तो 4 इंटू 5 ही होता है। अब आप बाय कंपैरिजन बोल सकते हो कि n माइनस 2 जो है वो 5 है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 7। आप यहाँ 7 डालो 4 आगा 4 आ जाएगा, 7 डालो तो 5 आ जाएगा। सो बाय कंपैरिजन बड़े वाले नंबर को बड़े वाले से कंपेयर कर लिया हमने, बोल दिया n की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5PR इज इक्वल टू 2 इंटू 6PR माइनस 1, सो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। सर R3 है। हाँ जी करेक्ट, तो ये हमने ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो, ये 5 माइनस R फैक्टोरियल है, और यहाँ पे 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 7 माइनस R फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैंसिल। अब 7 माइनस R फैक्टोरियल को इधर लिख लेते हैं अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6। 7 माइनस R फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इंटू 5 माइनस R फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल, ये और ये कट जाएगा। यहाँ पे इसको दो सक्सेसिव टर्म्स में 4 इंटू 3 लिख सकते हो। अब बड़े वाले को बड़े वाले से कंपेयर कर लो, तो 7 माइनस 4 विल बी इक्वल टू R, R की वैल्यू आ गई 3। देखेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में परमुटेशन के कंडीशनिंग आ जाती है कि भाई परमुटेशन तो लगनी है बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, और उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करके फिर हम परमुटेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पहला ही केस है जिसमें हमें क्वेश्चन में बोल रखा है पेंसिल एक 6 लेटर वर्ड है, इसमें टोटल लेटर कितने 6, इनको ऐसे अरेंज करो सो दैट n is always next to e, n is always next to e, मतलब n और e जो है हमेशा साथ में आएंगे। n is always next to e का मतलब कि हमेशा ये en ऐसे ही बन के चलेगा। तो आप इस दो लेटर को एक लेटर एज्यूम कर लो भाई, अगर e हमेशा n के पहले है या n हमेशा नेक्स्ट टू e है तो आप उसको एक लेटर मान लो। अब अपने पास टोटल लेटर कितने बच गए 1 2 3 4 5, तो इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी अरेंज सो दैट n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, मेरा आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे पास 5 ब्लैंक बनेंगे। अब इसमें से 5 लेटर है, e n को मैंने एक ही लेटर मान लिया है क्योंकि वो हमेशा एक साथ ही आने वाले हैं। तो अब मेरे पास 5 हैं, कैसे अपन कर सकते हैं 5, वही अपन ने जो अभी तक सीखा था 5 4 3 2 1 विच इज 5 फैक्टोरियल, तो आंसर आ गया 5 फैक्टोरियल फर्स्ट पार्ट का। सर डाउट है मुझे इसमें। सेकंड सर पार्ट, बट इसमें तो लिखा नहीं। सिंस वो कह रहा है लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज सो दैट n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, तो इसमें हम रिपीटेशन वाला केस एज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें लिखा नहीं है कि रिपीटेशन होगा। अब सेकंड पार्ट में देखो वो बोल रहा है एंड एन एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर, तो कह रहा है ये दोनों साथ में है विच इज फाइन, 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो जाएंगे। बट अब होगा क्या, जैसे हमने ये 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर दिया, मानो ई और एन यहाँ पे आ रहा है, अब एक लेटर बनेगा ई और एन और एक ये वाला भी बन जाएगा, 5 प्लेसेस हैं बट ये आ रहा है एन और ई, ये आपस में भी तो स्विच कर सकते हैं। पहली कंडीशन में बोल रहा था n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, पहले ही फिर n,
अब बोल रहा है ई एंड एन आर टुगेदर, अब मैं ई एन लिखूं या एन ई लिखूं, दो केसेस बन गए, राइट? तो हर केस के लिए 5 फैक्टोरियल केसेस के लिए यहाँ हर एक के लिए 2 केसेस बन जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 या 2 फैक्टोरियल, आंसर विल बी 240, इसका आंसर है 120। समझ में आया? पहले केस में बोलता है इक्वेशन है, इक्वेशन इज अ 7 लेटर वर्ड, तो पहले वो देख लो, ई क्यू ए टी आई वन 7 लेटर वर्ड है। अब वो कह रहा है ई फिक्स कर दिया पहले प्लेस पे, ठीक है, ई फिक्स कर दिया अगर पहले प्लेस पे, तो फिर उसके बाद कितने ऑप्शन है? 5 4 2 1। रिपीटिशन तो नहीं है बिकॉज उसी इक्वेशन के लेटर्स को यूज करके ही आप वर्ड बना रहे हो, तो पहले केस में आंसर आ गया वर्ड बिगिंस विद ई, तो फर्स्ट केस में मेरा आंसर आ जाएगा, इक्वेशन 8 लेटर वर्ड है शायद। करेक्ट, 8 लेटर वर्ड है, तो यहाँ पे 7 इंटू ये, तो आ जाएगा मेरा 7 फैक्टोरियल। इक्वेशन इज अ 8 लेटर वर्ड, तो 7 फैक्टोरियल आ गया। अब वर्ड बिगिंस विद ई और एंड्स विद एन, तो बीच में कितने, अगर 8 लेटर है बीच में कितने आ जाएंगे? 6 लेटर। सो कैसे अरेंज करोगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बाकी चलेगा, ई और एन हमेशा फिक्स्ड है, बाकी बीच वालों को अरेंज कर लो, तो आंसर क्या आ गया? 6 फैक्टोरियल। सर लास्ट वाले का 9 इंटू 6 फैक्टोरियल। हाँ, लास्ट वाले को देख लेते हैं क्या होगा। लास्ट में वो बोल रहा है द वर्ड बिगिंस एंड एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट। इक्वेशन में आप देखो कि कॉन्सोनेंट है कितने, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, इसमें हमें पता है वॉवल्स जो हो गए 1 2 3 4 5, 5 वॉवल है और 3 कॉन्सोनेंट है, पहले तो सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक। अब वो बोल रहा है कि इसमें से पहले दो स्पेस पे द वर्ड बिगिंस एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट, बिगिन और एंड विद अ कॉन्सोनेंट, मतलब फर्स्ट और लास्ट प्लेस के लिए आउट ऑफ 3 2 कॉन्सोनेंट आएंगे, मतलब पहले प्लेस पे आप 3 रख सकते हो, दूसरे प्लेस पे 1 अगर रख दिया तो 2 ऑप्शन है। अब बीच के बचे जो 6 वर्ड लेटर हैं वो तो 6 फैक्टोरियल वे में आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा, अगर ऐसे लिखना है तो 6 p 6। सर 9 इंटू 6 फैक्टोरियल आएगा ना? नहीं 9 नहीं है, 3 इंटू 6 3 फैक्टोरियल। इंटू 3 होगा ना? सर लेकिन लास्ट वाले में 2 क्यों रखा, समझा नहीं। आ गया ऑलरेडी कॉन्सोनेंट, तो लास्ट में जो हाँ ओके, हाँ होगा ना, रिपीटिशन थोड़ी है यहाँ पे, तो 3 इंटू 2 या तो 6 ऐसे इंटू 6 फैक्टोरियल। आपको इच्छा करे उस तरह से कर लो। तो इस केस में क्या हो रहा है, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो अगर हम 5 बॉयज को ऐसे बिठा दें कि उनके आगे पीछे देयर आर प्लेसेस लेफ्ट, और फिर इन प्लेसेस लेफ्ट में गर्ल्स को बिठा दें, तो कभी भी गर्ल इकट्ठी नहीं बैठेंगी, राइट? अब 5 बॉयज हैं तो हमने 5 प्लेसेस उठाई और उनमें 5 बॉयज को अरेंज कर दिया 5 4 3 2 1, मतलब 5 फैक्टोरियल वेज में। और अब मेरे पास 6 स्पेस बची, उन 6 स्पेस में 3 गर्ल्स को बिठाना है, कोई भी कहीं पे भी आ सकता है, तो आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 p3। इसको तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 120 आएगा ना सर? 5 फैक्टोरियल 120 और 6 p3 120, 4 इंटू, यस, तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14400 आएगा। 4400। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। अब डॉटर में हमेशा वॉवल्स एक साथ आने वाले हैं, पहले तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, देख लेते हैं वॉवल कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो 3 वॉवल्स और 5 कॉन्सोनेंट है। अब नाउ इफ द वॉवल्स आर ऑलवेज गोइंग टू कम टुगेदर, so these three will now act as one letter, जैसे हम लोग ने पेंसिल वाले केस में करा था, तो ये एक 1 लेटर हो गया, आगे इसके ऐसे हमने यहाँ पे लगा दिया A U E, तो लेटर टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6। अब इन 6 लेटर को अरेंज करने के लिए आई विल क्रिएट 6 ब्लैंक्स, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फर्स्ट प्लेस पे आई हैव 6 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, नेक्स्ट पे आई हैव 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 6 फैक्टोरियल वे में इनको अरेंज करा जा सकता है, बट
क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होगा, बिकॉज अभी तो ये सिर्फ इन्हीं को अरेंज करा है। अब मानो यहाँ पे यही अरेंजमेंट है, DGHTR और AUE, बट ये जो AU, ये तीन तो ऐसे ही रहेंगे, बट ये जो AUE है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आगे वाली चीज यही रहेगी, बट इनमें भी तो कॉम्बिनेशन होगा, इनमें भी तो अरेंजमेंट रहेगी बिटवीन AU एंड D। और वो अरेंजमेंट कितने टाइप से हो जाएगी? 3 ब्लैंक्स है विद इन AUE, 3 ब्लैंक्स है विच इज 3 into 2 into 1, तो 3 फैक्टोरियल। तो टोटल आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल, ways in which vowels of the word daughter will always come together. Now to find the second answer जिसमें बोल रहा है vowels never come together, the approach that we will follow is something like this, that if I take out the total arrangements of the letter of the word daughter, तो 8 factorial ways में arrange कर सकता हूँ daughter के letters को. So I will have 8 factorial ways to write daughter by using the letters of the word daughter, right? अगर इसमें से मैं वो सारे केस माइनस कर दूं जब वॉवल साथ में आ रहे हैं, तो आई विल बी लेफ्ट विथ केसेस वेयर वॉवल्स नेवर कम टुगेदर. भाई अगर साथ वाले केसेस को हटा दो तो जो बचेगा वो तो नेवर कम टुगेदर ही होगा ना, और तो केस कोई हो ही नहीं सकता. जब भी नेवर कम टुगेदर या नेगेटिव वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आप क्या करो, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला मेथड आप फॉलो कर सकते हो. How many ways 9 examination paper we arrange so that the best and the worst are never together. तो आप क्या करो, टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लो. 9 एग्जामिनेशन पेपर को टोटल हम 9 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं. 9 गैप्स बनाओ, 9 into 8 into 3 into 2 वो कर लो, तो 9 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट्स आ गए. ठीक है. अब अगर बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर आर टुगेदर, बेस्ट एंड वर्स्ट आर टुगेदर, तो उसमें आप क्या करोगे, बेस्ट और वर्स्ट को एक मान लोगे और बाकी कितने बच जाएंगे आपके पास? 8 पेपर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी 9 पेपर्स हैं, तो 8 ब्लैंक्स बच जाएंगे. अब अगर इसको 1 मान लिया हमने और टोटल 9 पेपर हैं, तो एक ये 2 पेपर का एक ये सेट हुआ, और 2 3 4 5 6 7 और 8 ये आ गया. तो अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, ये 8 फैक्टोरियल वे में ये सिलेक्शन अरेंजमेंट हो जाएगी विद बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर टुगेदर. ठीक है. बट इसको इंटू 2 करेंगे क्योंकि बेस्ट और वर्स्ट एक अरेंजमेंट है और वर्स्ट और बेस्ट दूसरा अरेंजमेंट है. जैसे अभी तक हमने पेंसिल वाला देखा और वॉवल्स वाला एंड डॉटर वाला देखा, तो इसका फर्दर इंटू 2 वेज पॉसिबल है. अब अगर टोटल अरेंजमेंट में से मैं ये सारे अरेंजमेंट माइनस कर दूं जिसमें बेस्ट और वर्स्ट टुगेदर है, which is 8 factorial into 2, तो what will I be left with? I'll be left with the arrangement जब ये टुगेदर नहीं होंगे. तो इसको आप लिख सकते हो 9 into 8 factorial minus 8 factorial into 2. 8 factorial कॉमन ले लो, 9 minus 2 will become 7. तो मेरा आंसर आ गया 8 factorial into 7. A code word is to be written जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज कर रहे हैं और डिजिट्स को यूज कर रहे हैं, नंबर्स को यूज कर रहे हैं. पहले 2 अल्फाबेट्स आएंगे, फिर 2 नंबर आएंगे. अब देखो 4 डिजिट है, पहला पार्ट करते हैं. 2 अल्फाबेट आने की कितने तरीके हो सकते हैं? 26 into 25. ऑब्वियसली बात है, कोड है, डिस्टिंक्ट लेटर्स और नंबर यूज हो रहे हैं, तो जो भी एक बार आ गया दूसरी बार नहीं आएगा. और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एम लेफ्ट विद डिजिट्स. यहाँ कह रहे हैं 1 to 9, तो 1 to 9 डिजिट है, 0 तो है नहीं, तो 9 ऑप्शन पॉसिबल है, फिर 8. या इसको आप कह सकते हो 26p2 into 9p2. ये सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा. सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि जो एंड हो रहा है वो इवन इंटीजर से एंड हो रहा है. अब इवन इंटीजर का मतलब कि लास्ट प्लेस में कितने ऑप्शन है? 4. यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे 8, और ये तो 26 into 25 ही होगा. इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. राइट. इस केस में क्या हुआ, 400 से 1000, तो
3 डिजिट नंबर है, ये तो हमें पता है। डिजिट्स मेरे पास क्या थे, ये सब थे। अब नंबर जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 400, क्योंकि 400 और 1000 के बीच में लाई कर रहा है और 3 डिजिट नंबर है। 4 से ग्रेटर ऑप्शंस कितने हैं मेरे पास, 3। अगर 400 से बड़ा नंबर है तो 4 से स्टार्ट हो सकता है, 5 से हो सकता है, 6 से हो सकता है। अगर उनके अलावा किसी भी और से हुआ तो वो नंबर 400 से कम हो जाएगा। सो फॉर द फर्स्ट पोजीशन आई हैव 3 ऑप्शंस टू सेलेक्ट फ्रॉम। और उसके बाद अगर एक डिजिट आ गया और रिपीटिशन है नहीं, टोटल डिजिट्स मेरे पास थे 6, तो कितने केस बन जाएंगे, 5। फिर कितने पॉसिबल आउटकम बनेंगे, 4। टोटल आंसर हो जाएगा 60। एक तरीका तो ये है। अगर P वाले से करना है तो 3 वेज में पहला नंबर भर सकते हो, और 5 में से कोई से भी 2 को अरेंज करना है। तो अगेन इस केस में भी आंसर 60 आ जाएगा। जो सा भी आपको यूज करना है मेथड, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स देयर आर 3 गर्ल्स A, B and C. In how many different ways can they be arranged in a row such that no two of these girls are consecutive? मतलब ये एक के बाद एक ना बैठे, कितनी वे में अरेंज कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और बट अच्छा ट्रिकी भी क्वेश्चन है। सो मार्क इट एज गुड। 10 स्टूडेंट्स हैं, 3 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हो गए, 7। तो ये हो गया हमारा B1, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, बॉय 6 और बॉय 7। ठीक है, ये हमने 7 बॉयज को बिठा दिया। इन हाउ मेनी वेज, डिफरेंट वेज कैन दे बी अरेंज इन अ रो। ये रो में हमने बिठा दिया 7 बॉयज को। इन सच अ वे दैट नो 2 गर्ल्स ऑफ द 3 गर्ल्स आर कॉन्जिक्यूटिव। मतलब ये साथ में एक के पीछे एक ना बैठे। ऐसा कभी केस ना बने कि G1 G2 और फिर B1 ऐसा है। ठीक है, ये केस नहीं पॉसिबल। तो हमने ये 7 बॉयज को अगर एक एक जगह छोड़ के बिठा दिया, तो मेरे पास कितनी स्पेसेस क्रिएट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इन 8 प्लेसेस में मुझे 3 गर्ल्स को अरेंज करना है, तो 8p3। और टोटल बॉयज जो है वो आपस में 7 फैक्टोरियल या 7p7 वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट पॉसिबल कितनी हो गई, 8p3 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा। when a group photograph is taken, all 7 teachers should sit in the first row. तो ये 7 टीचर्स जो हैं वो यहाँ पे सिट हो रहे हैं, टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3, टीचर 4, टीचर 5, टीचर 6, टीचर 7, और 20 स्टूडेंट्स इन द सेकेंड रो। तो अब बाकी के जो बचे 20 स्टूडेंट्स हैं वो इनके पीछे खड़े। इफ 2 कॉर्नर्स, अब इसने कंडीशन अप्लाई करना स्टार्ट करी। इफ 2 कॉर्नर्स आर रिजर्व फॉर 2 टॉलेस्ट स्टूडेंट्स, 2 कॉर्नर को रिजर्व कर दिया गया, वहां पे हमेशा सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, वही खड़े होंगे। तो बाकी कितने बचे, 18 बच्चे बच गए जो यहाँ पे खड़े होने वाले हैं। कितने वे में अरेंज हो पाएंगे, 18 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो जाएंगे। और ये जो 2 हैं आपस में 2 फैक्टोरियल या इंटू 2 वेज में अरेंज हो जाएंगे। तो पीछे की रो तो सॉर्टेड हो गई। अब आगे वो बोल रहा है कि मिडिल सीट इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय प्रिंसिपल। तो ये सीट तो हट गई, ये हमेशा ऐसे ही रहनी है। तो अरेंजमेंट किसकी होगी, टीचर 1 से लेके टीचर 6 तक की, प्रिंसिपल को हटा दिया। तो वो क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो जाएगा। तो फोटोग्राफ लेने के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाएगा। और 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 1440, 1440 इंटू 18 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। अब देखो इस केस में क्या है, 5 बॉयज और 5 गर्ल्स टू बी सीटेड इन अ रो, वही जो अभी अपन ने केस देखा था। तो 5 बॉयज को अगर मैं बिठा दूं ऐसे, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब जो गर्ल्स होंगी वो इन 6 प्लेसेस में से कहीं पे भी बैठेंगी, है ना। ये 5 बॉयज कितनी वेज में बैठ सकते हैं, ये 5 बॉयज को बिठाने के लिए 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा, राइट। और अब जो मेरी बच गई गर्ल्स, उनको मैं 6p5 वे में से बिठा सकता हूँ, क्योंकि 6 जगहें हैं जहां पे 5 भरनी है। तो 6p5 वे में से गर्ल अरेंज हो जाएंगी व्हेन दे आर नेवर टुगेदर।
अब अगर वो बात करता है ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल बॉयज सिट टुगेदर, इसका मतलब G1 से G5 तक सारी गर्ल्स एक साथ बैठी और B1 से B5 तक सारे बॉयज एक साथ बैठे। ठीक है, इनको कितने वे में अरेंज कर सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल वे में। इनको कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल वे में, राइट? इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। और अब एक तरीका है ये कि गर्ल्स और बॉयज ऐसे, एक तरीका है पहले सारे बॉयज बैठे और फिर गर्ल्स बैठे, तो इसको फर्दर इंटू 2 भी कर देंगे कि इनका जो अरेंजमेंट होगा उसको कैटर करने के लिए कि पहले बॉयज या पहले गर्ल्स, राइट? और फिर लास्ट वाला पार्ट है जिसमें वो कहता है कि गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, तो आप टोटल निकाल लो, 10 फैक्टोरियल वे में अरेंजमेंट हो जाएगा बिकॉज देयर आर 10 स्टूडेंट्स, और उसमें से वो माइनस कर दो जब ऑल द गर्ल्स नॉट टुगेदर, हाँ, ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। सो अगर मुझे वो केस निकालना है जब दे आर नेवर टुगेदर, सो मैं अगर टोटल अरेंजमेंट में से वो सारे कैंसिल कर दूं जो हमेशा when girls are together, which is this particular piece 5 factorial into 6p5, so I will get all the girls are never together का सिनेरियो कि हमने सारों में से वो निकाल दिया जब वो साथ में हमेशा, तो I will be left with the situation when they are never together. How many different words can be formed using the letters of word Mississippi? It's a very good question. आने के काफी चांस हैं। ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अभी तक जो हमने सीखा था that was just base building, but eventually the questions that will come up will be from this section. So how many different words can be formed with letters of the word Mississippi? पहला तो ये है, in how many of these permutations 4 eyes will come together? ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि how many words can be formed using the letters of word Mississippi. तो पहले तो वो वाला ही पार्ट करते हैं। अब देखो मिसिसिपी में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अभी हम लोग अगर सोचें 11 वो है लेटर्स, तो 11 फैक्टोरियल वेज में अरेंजमेंट हो सकता है मिसिसिपी के लेटर्स का, राइट? बट जब भी रिपीटिशन का केस होगा, हम लोग ने अभी तक जो भी लेटर्स देखे थे, इक्वेशन देखा था, ये सब वर्ड्स देखे थे ना, फिर हमने पेंसिल वाले वर्ड देखे थे, इनमें किसी में भी रिपीटिशन ऑफ लेटर्स नहीं था। अब हम क्या कह रहे हैं, हम मिसिसिपी को उठा रहे हैं, कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है मिसिसिपी के वर्ड्स को अरेंज, लेटर्स को अरेंज करके वो बताना है। और मिसिसिपी में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिपीटिशन आ रहा है। एस जो है इट इज रिपीटेड 4 टाइम्स, आई जो है इट इज रिपीटेड 4 टाइम्स, और पी जो है इट इज रिपीटेड 2 टाइम्स। ठीक है, अब होगा क्या, जब भी रिपीटिशन वाले केस होते हैं, आप अपने दिमाग में ये ट्रिक पकड़ के समझो कि अगर रिपीटिशन वाला केस है, आप पहले ऊपर लिख दो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल्स बाय इंटरचेंजिंग द लेटर्स, सो दिस विल बी 11 फैक्टोरियल। नाउ सिंस देयर इज रिपीटिशन, तो जितनी बार भी जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, उसका आंसर ये है कि जैसे मिसिसिपी एक वर्ड है, ठीक है, इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो कुछ वैसे भी तो कॉम्बिनेशन होंगे कि ये वाला एस तो इधर चला जाएगा और ये वाला एस इधर चला जाएगा और ये वाला एस वापस इधर आ जाएगा, बट एस का ही इंटरचेंज हो रहा है, राइट? अगर एस इंटरचेंज होगा, एस का मतलब थोड़ी बदल जाएगा। अगर ये वाले एस को मैं यहां रख दूं, यहाँ वाले एस को यहां रख दूं, वर्ड तो स्टिल भी मिसिसिपी, राइट? सिमिलरली इस आई को अगर उठा के मैं इस आई की जगह से रिप्लेस कर दूं दोनों को, वर्ड विल स्टिल बी मिसिसिपी। सो वी हैव टू रिमूव ऑल दोज अरेंजमेंट्स जहां पे सिर्फ ये आई का ही इंटरचेंज हुआ है, या एस का हुआ है, या पी का हुआ है। सो इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल सच केसेस, क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स बोल रहा है, राइट? बट मिसिसिपी में अगर एस और आई और पी आपस में इंटरचेंज होते रहे तो वर्ड तो सेम ही रहेगा, मिसिसिपी। So if I have to find the different words here, what I will do is I will take out arrangement for the all the letters of Mississippi को करने से 11 factorial way में words बनेंगे। अब उसमें से जो repetition हो रहे होंगे, which is 4 factorial because of S, 4 factorial because of I and 2 factorial because of P, उसको मैं divide कर दूंगा।
और फिर जब इसका आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा मेरा 34650। ठीक, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 34650। नाउ कंसिडर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जो भी हमारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ना बच्चों ये ध्यान रखना कि पार्ट्स होते हैं, सो वी हैव टू सी थ्रू द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। As now in the next part of question it says how many of these permutations 4 i's do not come together। और लास्ट टाइम हमने देखा था जब भी डू नॉट कम टुगेदर वाला क्वेश्चन करना है तो हम टोटल में से कम टुगेदर माइनस कर दें तो डू नॉट कम टुगेदर आ जाएगा, राइट। सो कम टुगेदर कैसे निकालेंगे, हाउ विल वी इंश्योर दैट और द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस पॉसिबल फॉर 4 i's कमिंग टुगेदर इन लेटर मिसिसिपी। तो हमने MSS ऐसे लिख दिया, आइस को क्लब कर दिया, अब इसको एक लेटर मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 7 ये और एक 8th लेटर ये, इनको हम 8 फैक्टोरियल वे में लिख सकते हैं, है ना। और अब रिपीटेशन कितना कितना हो रहा है, S 4 बार हो रहा है, P 2 बार हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा व्हेन आइज आर कमिंग टुगेदर 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। आपको ध्यान होगा इनमें भी तो अब ये 4 लेटर्स हैं 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते हैं, बट चारों के चारों आए हैं तो हम कुछ भी लिखें आए को, बट रहेगा तो वही ना, आए 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 आए। तो इसलिए हम यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करते, इनटू 1 कर देते हैं। आपको नहीं लिखना तो छोड़ भी दो, मत लिखो। तो अब ये आ गया मेरा जब ऑल द आइज आर कमिंग टुगेदर, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 840। सो द फाइनल आंसर वेयर आइज डू नॉट कम टुगेदर is 34650 minus 840। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह है, यूजिंग 3 लेटर्स A मतलब A, लेटर B ट्वाइस मतलब B और B, लेटर C थ्राइस C। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। हाउ मेनी वर्ड्स का मतलब ही हुआ कि डिफरेंट वर्ड कितने फॉर्म हो सकते हैं। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि वर्ड तो वही रहेगा ना, डिफरेंट वर्ड। मतलब मानो मैंने एक वर्ड बनाया A B C। अब मैं चाहे इस A को यहां लाके रख दूं, वर्ड तो सेम ही रह जाएगा, राइट। डिफरेंट वर्ड थोड़ी बनेगा, सेम ही वर्ड बन जाएगा। तो उसको हटाने के लिए जितनी बार भी रिपीटिशन हो रहा है, जैसे A रिपीट हो रहा है 3 बार तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, B रिपीट हो रहा है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, C रिपीट हो रहा है 3 बार तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 560। अब इस क्वेश्चन में हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ वर्ड हरियाणा। पहली चीज तो यही है, हरियाणा के लेटर को यूज करके कितने वर्ड बना सकते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर दोगे। और अपना रिपीटेशन क्या हो रहा है, A हो रहा है 3 बार तो बाय 3 फैक्टोरियल। और अरे बस, और तो कुछ रिपीट हो नहीं रहा। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑफ दीज बिगिंस विद H एंड एंड्स विद N। तो इनको फिक्स कर दो। अब बीच में मेरे पास जगह कितनी बची 5, वो कितने वे में अरेंज कर सकते हो 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स्ड ही है H और N, H बिगिनिंग में N एंड में। अब बचे जो 5 लेटर, क्या बच गया A R और Y। तो आपको पता है A 3 बार रिपीट हो रहा है, तो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल विच इज 20। ठीक, और फिर लास्टली हमें दिया है हाउ मेनी ऑफ दीज H एंड N आर टुगेदर। H और N टुगेदर मतलब आप ऐसे मान लो H N और फिर उसके बाद जो भी आ जाए A R Y A। ठीक है, टोटल अगर ये एक साथ में ले लूं, ये 1 हो गया 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल वे में आ सकता है। रिपीटेशन A का 3 फैक्टोरियल वे में हो रहा है, और मतलब 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है बिकॉज A 3 बार रिपीट हो रहा है। फिर H और N जो है उसने बस बोला है दे आर टुगेदर, ऑर्डर तो बताया नहीं है, तो HN भी हो सकता है और NH दूसरा वर्ड हो सकता है। तो इसलिए इनटू 2 फैक्टोरियल और कर देंगे, इस पूरी चीज को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 240। समझा?
अब इलाहाबाद में देखो, पहला पार्ट तो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड इलाहाबाद। कितने वर्ड है, एक कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेशन क्या हो रहा है, ए हो रहा है 4 बार तो बाय 4 फैक्टोरियल, और एल हो रहा है 2 बार तो बाय 2 फैक्टोरियल। ये तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल हो गए। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो आंसर आ जाएगा 7560। इन हाउ मेनी ऑफ देम vowels occupy the even position, vowels occupy the even position। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले तो देखो vowels कितने हैं इलाहाबाद में, तो ए है अपना 4 बार और ए ही वॉवल है, तो 4 वॉवल्स हैं, राइट। और उसके बाद दे आर ऑक्यूपाइंग द इवन पोजीशंस। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जैसे इलाहाबाद, ये इवन पोजीशन मतलब ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और 10 हो गया, एक हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है। ये इवन पोजीशन हो गई, इस पे वॉवल्स आ रहे हैं। और बाकी के जो 5 बचे कॉन्सोनेंट्स हैं वो कैसे आ सकते हैं, पहले के लिए 5 ऑप्शन है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये अपन सीख चुके हैं, तो 5 फैक्टोरियल। अब इसमें रिपीटेशन एल 2 बार हो रहा है तो बाय 2 फैक्टोरियल, और इनटू एक्चुअली में 4 फैक्टोरियल होता, बट ये चारों के चार ए ही हैं। रिपीटेशन वाला केस है तो उसमें 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया बिकॉज 4 ए हैं, तो ये एक्चुअली कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो आंसर आ रहा है 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 5 इंटू 4 इंटू 3, जो कि हो गया 60। अब हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ देम बोथ एल्स डू नॉट कम टुगेदर। तो पहले वो निकाल लो जब एल्स कम टुगेदर है, और फिर टोटल में से वो माइनस कर दोगे तो डू नॉट कम टुगेदर होगा। हमेशा डू नॉट कम टुगेदर का क्वेश्चन में बच्चों अप्रोच यही लेना, पहले एल टुगेदर निकाल लो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल से, तो एल विल नेवर बी टुगेदर। अब अगर एल को मुझे साथ में लेना है तो उसको मैं एक वर्ड पकड़ लूं, बाकी कितने वर्ड बच गए, एक ये हो गया, तो 2 3 4 5 6 7 8 बच गए, टोटल 8 फैक्टोरियल वेज हो गए। उसमें अब जो ए है वो रिपीट हो रहा है तो बाय 4 फैक्टोरियल, और एल दोनों सेम ही है तो मैं इंटू 2 तो करूंगा नहीं, क्योंकि एल चाहे पहले हो चाहे बाद में वर्ड तो वही बनेगा। 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल करा, इसका आंसर आ गया 1680। सो एल्स आर नॉट टुगेदर, वो केस हो जाएगा टोटल विच इज 7560 माइनस 1680। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5880। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, 12 लेटर्स हैं बट उसमें फर्स्ट पी है और लास्ट एस है, तो वो हट गए। अब कितने लेटर बचे परम्यूटेशंस में, 10 फैक्टोरियल। और अब रिपीटेशन किसका हो रहा है, 2 बार टी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं, टी रिपीट हो रहा है और तो कुछ रिपीट हो नहीं रहा, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। और नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है वॉवल्स अकर टुगेदर। वॉवल्स अकर टुगेदर इसका मतलब कि इसमें से वॉवल देख लो कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5 वॉवल है, वो सब एक साथ आ रहे हैं, ये 5 वॉवल्स विच इज ई यू ए आई ओ, ये सब साथ में है। और इसके बाद अब मेरे पास लेटर कितने बच गए, 12 में से 5 गए, 7 लेटर बचने चाहिए, ठीक है। टोटल लेटर कितने हो गए, अगर इसको मैं एक लेटर अज्यूम कर लूं और आगे 7, तो हो गए 8 फैक्टोरियल, जिसमें हमारा टी रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इनटू ये 5 आपस में चेंज होंगे, अरेंज होंगे, तो इनटू 5 फैक्टोरियल। तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर ये आ जाएगा। और अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मैथमेटिक्स वाला। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। पहली चीज तो मैथमेटिक्स से कितने बन सकते हैं, अब इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 11 वर्ड 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर हैं, तो 11 फैक्टोरियल आ गया। अब इसमें रिपीटिशन किस किस का हो रहा है, आप देख सकते हो, रिपीटिशन एम 2 बार, टी 2 बार और ए 2 बार,
तो आप सीधा सीधा इसको डिवाइड कर दो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर इन हाउ मेनी ऑफ देम वॉवल्स आर टुगेदर, वॉवल्स अब इसमें क्या है, ए ई और आई, है ना, ए ई और आई, ये 4 वॉवल्स हो जाएंगे, ठीक है। इनको एक साथ बिठा दिया, 11 में से ये गए, अब लेटर कितने बचे, 7 और बच जाएंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे 7 ब्लैंक्स डाल देता हूँ, ठीक। टोटल कितने लेटर हो गए, एक ये और 7 ये, सो 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। और इसमें अब देखो टी 2 बार रिपीट हो रहा है, एम 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल रिपीटिशन का आ गया। और ये 4 जो हैं ये आपस में कितने वे में अरेंज, इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, बाय 2 फैक्टोरियल भी, क्योंकि 2 बार ए भी आ रहा है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 2 विच इज 4, और इंटू यहाँ लिख दोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 और बाय 2, ये कट जाएगा, तो आंसर 8 फैक्टोरियल इंटू 3। इसको सॉल्व कर लोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो अगेन वर्ड है, उसको हमें बताना है कि फॉर द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन बी अरेंज इन फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी, व्हाट इज द 50th वर्ड। तो पहले तो आप देखो, अगर इसको हम वैसे देखें डिक्शनरी के फॉर्म में, ये होगा, ये लेटर का अरेंजमेंट होना चाहिए, पहले ए फिर ये। अब देखो ए से अगर वर्ड स्टार्ट होगा तो आई विल बी लेफ्ट विथ 4 ऑप्शंस, उसके बाद अगर पहले तो वर्ड ए से ही स्टार्ट होगा तो आई विल बी लेफ्ट विथ 4 ऑप्शंस, जो कि 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो जाएंगे। मतलब आपको ए जी आई एन, इनको 4 फैक्टोरियल वे में आप अरेंज कर लोगे। 4 फैक्टोरियल का मतलब कि 24 वर्ड्स बन जाएंगे जो स्टार्ट ए से हो रहे हैं और फिर कुछ भी होगा उसके आगे। फिर आप जी ले लो, जी के बाद भी आपके पास 4 लेटर हैं, 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो जाएंगे, बट इसमें से 2 ए होंगे, 2 ए है, हाँ करेक्ट। तो आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो तो 12 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आई से स्टार्ट करते हैं, फिर 4 लेटर इसके पीछे होंगे, फिर हम वही, इसमें से 2 ए होंगे तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 12। अब देखो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते हमने टोटल ऑफ 48 वर्ड्स एकोमोडेट कर लिए। अब जो नेक्स्ट है एन, अब हम लोग मैन्युअली कर लेते हैं। एन के बाद 4 वर्ड है, इसको अगर हम डिक्शनरी के फॉर्म में रखें तो पहले ए आएगा, फिर जी आएगा, ये 49th वर्ड हो गया। और अगर फिर एन पहले 4 लेटर है, 50th वर्ड क्या हो जाएगा, पहले ए आएगा, फिर ये आई जी चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये 50th वर्ड हो गया। तो 50th वर्ड हमें क्या मिलेगा, NAAIG,